आप सभी का स्वागत है स्टडी बुक्स चैनल पे। इससे पहले हम लोग पहला क्लास में कुछ कंसेप्ट देख चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभक्ति का नियम। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जो है, जो गिवन नंबर है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, इन सब नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 की विभक्ति का नियम, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। तो कोई भी नंबर को हम लोग कैसे बिना लॉन्ग डिवीजन, मतलब पूरा भाग दिए, ज्ञात कर सकते हैं कि ये नंबर से जो संख्या दिया हुआ है वो विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और ये कैलकुलेशन में हम लोग को तो हेल्प करता ही, साथ में कुछ विभाजिता के नियम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 3 हो गया, ये 9 हो गया और ये 11। तो 3, 9 और 11, इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कोई संख्या 2 से विभाजित कब होता है। ठीक है, चलिए 2 से विभाजिता का नियम को देखते हैं। तो कोई भी संख्या है 2 से विभाजित तब होगा जब, जैसे कि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई, मतलब संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो इकाई अंक में 0 रहे, या फिर 2 रहे, या फिर 4, या 6, या फिर 8। तो इन सब में से इकाई अंक में कोई भी संख्या रहे तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बस इतना से याद रखना है कि संख्या का इकाई अंक में क्या रहना चाहिए, ये सब में से कोई भी एक अंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि 6, 2, 5, 9, 7, 3, 4, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको देख करके बताना है कि क्या ये नंबर 2 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, पिछले क्लास में बताया गया था कि दाहिनी ओर से जब शुरू करते हैं तो ये क्या होगा, इकाई होगा। ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से बताया। तो यहाँ पर इकाई अंक यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इकाई अंक यहाँ पर है ये 4 है। तो अभी देखा गया कि इकाई अंक क्या रहना चाहिए, या तो 0, या फिर 2, 4, 6 या फिर 8। इनमें से अगर कोई एक रहे तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इकाई अंक 4 है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिखे हैं ऐसे 2, 6, 9, 4, 3, 6, 7, 5। ठीक है, अब बताइए इतना बड़ा नंबर है, आप देख करके आप बता सकते हैं कि ये जो संख्या इतना बड़ा लिखा हुआ है वो 2 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से अगर इकाई अंक देखें, इकाई अंक यहाँ पर क्या है, ये 5 है। तो क्या बताया गया है, अगर कोई संख्या का इकाई अंक क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8, तब वो 2 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 5 है, तो ये 2 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, तो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि जो अगला नंबर है वो 2 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा। चलिए 2, 6, 2, 5, 6, 7, 8। तो देख करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, इकाई अंक ये है, यहाँ पर 8 है, मतलब ये 2 से विभाजित होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग को समझने में कोई भी जैसे कि सिंप्लीफाई करना रहता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ऐसे लिखा 6, 2, 8, 7, 2, 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, 2 से ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। चलिए और एक क्वेश्चन लिखें, 9, 7, 6, 2, 7। बताइए
क्या ये 2 से विभाजित होगा? तो आप लोग समझ गए हैं कि इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 7 है। बस इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक 7 होने के कारण ये जो पूरा संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक में 7 नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या में से कोई भी रहे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर 2 से विभाजित होने वाला संख्या रहे तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट 3 से विभाजितता का नियम। क्या है? 3 का नियम पढ़ रहे हैं अभी। 3 का नियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कंसेप्ट बोलता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार, यदि संख्या के अंकों का योग, देखिए अंकों का योग देखना होगा, अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, मतलब भाग जाती है, विभाजित होती है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये बात रखना है। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे कि एक संख्या ले लें 362, छोटा सा संख्या लिखते हैं। अब देखिए ये तो संख्या है ना। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है कि अंकों का योग, क्या बोला था, ये संख्या है और इन अंकों का योग को देखना है। तो अंकों का योग निकालें। तो अंकों का योग अगर यहाँ पर निकालना चाहिए, अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा देखेंगे। 3 + 6 + 2 कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे। 6 3 9 9 और 2 11, तो 11 हो गया। आप लोग बताइए क्या 11 3 से विभाजित होता है? तो इसको विभाजित करके अभी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12, मतलब कि 3 3 9, कितना आ गया 2, मतलब कि शेष बच रहा है, कुछ शेषफल यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, इसीलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब ये योग भी 3 से अगर विभाजित नहीं हो रहा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं क्या ये सही बात है, तो इससे क्लियरिटी ज़्यादा होगा। जिसे हम लोग 3 से, चलिए 3 1 का 3, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल, ये इसको उतारेंगे यहाँ पर 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर बचा, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगा 2, तो यहाँ पर तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी शेषफल 0 बच गया ना। तो देखें कि हम लोग देख करके, मतलब कि सिंपल सा कुछ कंसेप्ट यूज करके बता सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होने वाला है या फिर नहीं है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और अच्छा समझ पाए। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है 6754, और यहाँ पर 2 लिखते हैं। ये एक संख्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये संख्या अंकों का योग कितना आता है। सिंपल सा अंकों का योग निकालना है, सब जो अंक है उसको जोड़ देना है। अंकों का योग यहाँ पर कितना हो गया, 6 + 7 + 5 + 4 + 2, तो कितना हो गया, 4 2 6, ठीक है, 6 5 11 11 और 6 हो गया 18 18 6 24। 24 3 से मतलब पहाड़ा में जाता है, 3 से मतलब डिविजिबल है, मतलब 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से विभाजित होता है। अगर विभाजित करके देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से नियम काम करता है। ठीक है, तो क्या इस तरीक़ा से जोड़ना उचित है? देखिए इसको अगर आसानी से जोड़ने का एक तरीका है, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाए। देखिए 3 का है ना, 3 का डिविजन 3 बनाना है, तो
6 3 से डिवाइड, इसको कट कर लेंगे, ठीक है। 4 और 2 6 बना रहा है ना, तो इसको भी कट कर लेंगे, ठीक है। 7 और 5 कितना हो गया 12, तो ये कट मतलब विभाजित हो रहा ना, मतलब कि शेषफल 0 आ गया, मतलब ये 3 से विभाजित हो रहा है। इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एक संख्या लेते हैं जिससे कि हम लोग को ये समझ में आ जाएगा, 694257, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से 3 से आप सबको अंक को जोड़ना है, तो अंक को जोड़ने की जगह में क्या करेंगे, 3 से जो डिवाइड हो रहा है कट कर देंगे। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, देखिए 4 और 2 6, दोनों मिल करके 3 से, तो ये हो गया खत्म। 5 और 7 कितना हो गया 12, तो ये भी हो रहा है, मतलब कि अब ये पूरा संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको पूरा इस तरीके 6 + 9 + 4 + 2 + 5 + 7 करके यहाँ पर ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं, इस तरीके से भी करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। 2 का समझ में आ गया है, 3 का समझ में आ गया। अब इसी तरीका से सेम तरीका से काम करता है अगला जो नंबर है वो 9 के लिए, एकदम सेम टू सेम 3 के जैसा ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए तो वह 9 से विभाजित हो जाएगी संख्या, ठीक है, विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया, आसान सा है। चलिए एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं हम लोग फिर से। चलिए उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पहला एक उदाहरण लेते हैं 963, ये है। अब ये एक संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्या देखना, संख्या, तो संख्या में अंकों का योग, तो अंक यहाँ पर क्या है 9 6 और 3 है, तो अंकों का योग यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, अंकों का योग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 + 6 + 3, तो यहाँ पर 6 3 9 और 9 और 9 18, ठीक है। तो 18 हो गया, क्या 9 का पढ़ने में 18 जाता है कि नहीं जाता है, 9 से डिविजिबल है ना, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब कि ये संख्या पूरा 9 से विभाजित होगा। चलिए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये विभाजित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको डिवाइड करते 963 9 से, 9 एका 9, देखिए कट गया, यहाँ पर 6 उतारेंगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा। 9 सते कितना 63, मतलब कि कैंसिल हो गया। तो अभी हम लोग चेक किए थे ना कि ये अंकों के योग यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, और हम लोग चेक भी कर लिए। इस तरीके से हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या को 3 से और 9 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं 67257, ठीक है। इसमें से देखते हैं क्या ये विभाजित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलिए इसका फिर से अंक का योग निकालते हैं, ठीक है। तो अंकों का योग यहाँ पर फिर से निकालना पड़ेगा, अंकों का योग, अंकों का योग यहाँ पर कितना है 6 + 7 + 2 + 5 + 7। अब देखिए 6 और 7 12, 12 मतलब 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 और 7 27, तो यहाँ पर आपका 27 अंक का योग हो जा रहा है, और 9 का पहाड़ा में 27 जाता, मतलब ये पूर्ण संख्या भी 27 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर योग 9 आता है तो उसको हम लोग जैसे 3 में बताया गया था उसी तरीके से योग यहाँ पर निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 और 7, 7 2 9 होता है ना, तो इसको हम लोग काट देंगे,
ठीक है, ये आसान हो गया कि योग हम लोग को कम करना पड़ेगा। फिर क्या है, और कुछ इस तरीके से 9 या फिर 9 का पहाड़ा में ऐसा बन रहा है। अब आसान हो गया ना, आप यहाँ पर 6 बचा 7 और 5 बचा 13, 13 5 18 हो गया। तो 18 हो गया, आसान से हो गया। तो ये 18 से जो है 9 से विभाजित होता है, मतलब कि अंक का योग, मतलब सम निकालने का यही तरीका है। इससे हम लोग कोई भी मतलब कि आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 6 3 4 5 9 7 2। देखिए इतना बड़ा नंबर। अब अंक निकालेंगे, अगर योग निकालना पड़े एक एक करके, अगर हम कोई सब इसको को ऐसे करके जोड़े, अगर अंकों का योग अगर निकालते हैं, अंकों का योग निकालते हैं, और सबको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, 6 + 3 + 4 + 5 + 9 + 7 + 2, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो सबसे देखें ना कि 9 बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। 6 और 3 यहाँ पर कितना 9 हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। 5 4 कितना होगा, 9 हो गया, ये भी कैंसिल। यहाँ पर 9 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर भी 9 बन रहा है। तो मतलब कि ये पूरा संख्या का सम कुछ भी आएगा, पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 आ गया ना, 0 भी तो 9 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर सब कट गया ना, तो यहाँ पर ये जो है संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगा, इतना समझना है। तो ये हो गया। तो हम लोग पढ़ लिए हैं 2 से 3 फिर 9। अब देखिए हम लोग देखते हैं 6 से विभाजिता के नियम। तो हम लोग अभी देख रहे हैं 6 का नियम देख लेते हैं। 6 के लिए क्या नियम है इसमें, देखिए यदि कोई भी संख्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जाए, मतलब विभाजित हो, भाग जाए, तो वह संख्या 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर, 6 के लिए यदि कोई संख्या है जो 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए, तो दोनों संख्या से भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या ऑटोमेटिक क्या 6 से भी भाग चला जाएगा। जैसे कि उदाहरण एक लेते हैं, छोटा सा उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। 24 एक संख्या है, क्या ये 3 से भाग जाता है, तो 3 के लिए क्या, 2 के लिए सबसे पहले क्या ये 2 से भाग जाता है, तो 2 के लिए क्या बता, इकाई का अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 6 या फिर 8। देखिए 4 है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगा। अब फिर देखते हैं 3 से, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजिता के नियम में क्या देखा गया, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगा। तो क्या अंकों के योग निकाले, 4 और 2 6, 3 दूनी 6, विभाजित हो रहा है। देखिए 2 + 4 कितना हो रहा है, 6, और 6 2 से विभाजित हो रहा है ना, तो 3 मतलब कि ये 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम समझ गए कि ये संख्या 6 से विभाजित होना चाहिए। 6 का पहाड़ा में 24 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो देखें कि ये अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रहा है और साथ में 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे बहुत बड़ा संख्या भी ले सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर का उदाहरण, ठीक है, ये है एक संख्या, तो इसमें हम लोग को देखना है क्या 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से विभाजित हो रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो सबसे पहले 2 का
तो इकाई अंक 4 है, मतलब कि 2 से विभाजित हो रहा है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो अंकों का योग देखना है। तो अंकों का योग यहाँ पर कितना हो गया, 6, 6 2 8, 8 4 12, 3 चौके 12, जा रहा है ना, देख लीजिए 6 2 + 4 कितना हो गया 12, 3 चौके 12, विभाजित हो रहा है मतलब 3 से भी जा रहा है, मतलब कि अब हम लोग समझ गए कि ये जो संख्या है वो 6 से भी विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। देखिए 6 का 6, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो नहीं जा रहा भाग, तो यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर 4, तो 6 चौके 24, ये पूरा हो गया। तो हम लोग इस तरीके से देखें कि क्या अगर कोई संख्या है, यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, दोनों से भाग जाए, तो वो संख्या किससे भी भाग जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ नियम। तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं 2 से विभाजिता के नियम, 3 से विभाजिता के नियम, फिर 9 से विभाजिता के नियम और 6 से विभाजिता के नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रूल्स बच गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और अगले क्लास में जो भी बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करें। चलिए।